आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, कई बार माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह बाल विवाह था, ये सिद्ध करने के लिए प्रोपेगेंडाधारी लोग स्कंद पुराण की सहायता लेते हैं, जिससे वो ये तो सिद्ध नहीं कर पाते परंतु अपनी बुद्धिहीनता का प्रमाण अवश्य दे देते हैं। आज इनके इसी भ्रमंती का खंडन किया जाएगा स्कंद पुराण की सहायता से, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। चैप्टर 1 द डिल्यूजन। तो मित्रों, सबसे पहले भ्रमंती ये फैलाई जाती है कि स्कंद पुराण के अनुसार माता रुक्मिणी की आयु 8 वर्ष थी जिस समय उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह किया, जो कि बिल्कुल असत्य है। आइए हम स्कंद पुराण से ही देखते हैं। स्कंद पुराण अनुभाग 5 खंड 3 अध्याय 142। सबसे पहले आप लोग इस हाईलाइटेड पार्ट को देखें। जब माता रुक्मिणी का जन्म हुआ तब एक भविष्यवाणी हुई कि माता रुक्मिणी का विवाह इस भूमि पर जन्मे चतुर्भुजी से ही होना चाहिए। जब माता रुक्मिणी की आयु 8 वर्ष की थी तब विदर्भा राज्य में राजा भीष्मक से भेंट करने वहां उनके मित्र धमघोष आए थे। जहाँ वार्ता के मध्य राजा भीष्मक ने उन्हें बताया कि माता रुक्मिणी की आयु 8 वर्ष की हो चुकी है और भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें अपनी कन्या चतुर्भुजी को ही देना है। यहाँ देने से अर्थ है विवाह संबंध में देना, जिसे सुनकर राजा धमघोष ने कहा कि मेरा पुत्र तीनों लोकों में चतुर्भुजी नाम से विख्यात है, तो क्यों ना रुक्मिणी शिशुपाल को ही दे दी जाए। अब आप इस भाग पर ध्यान दें। राजा धमघोष की बात और भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए राजा भीष्मक ने शिशुपाल के साथ माता रुक्मिणी का वाग्दान किया, न कि विवाह किया। वाग्दान का हिंदी अर्थ होता है किसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह तय करना। इसे आप इस उदाहरण से समझें। कल्पना करें कि आप कक्षा 8 में हैं और आपके पिताश्री आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके दादाश्री की अंतिम इच्छा थी कि आप इंजीनियर बने और आपकी भी यही इच्छा है। उसी समय वहाँ आपके पिताश्री के एक मित्र आते हैं उनसे मिलने, जिन्होंने उन्हें ये सब बताया कि वो आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वहाँ उन मित्र ने आपके पिता को एक कॉलेज का नाम बताया इंजीनियरिंग के लिए और आपके पिता ने यह तय किया कि आपको उसी कॉलेज में डालेंगे। तो क्या यहाँ से आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि आपने इंजीनियरिंग कक्षा 8 के बाद ही कर ली है? अगर आप में थोड़ी सी भी तार्किक बुद्धि होगी तो आपका उत्तर नहीं होगा। अब इस प्रसंग के बाद स्कंद पुराण सीधा माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह के प्रसंग पर चला जाता है। इन दोनों प्रसंगों के बीच राजा भीष्मक और सतानंद के बीच हुई वार्ता का कोई वर्णन नहीं है। राजा भीष्मक द्वारा माता रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से कराने के लिए सहमत होने का कोई वर्णन नहीं है। माता रुक्मिणी के भाई रुक्मी द्वारा अपने पिता के विरोध में जाकर माता रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराने पर अड़ी होने का कोई वर्णन नहीं है। माता रुक्मिणी का श्री कृष्ण को पत्र लिखने का कोई वर्णन नहीं है। इन सब का कोई वर्णन नहीं है। अब ऐसा क्यों है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर 2 अथॉरिटी ऑफ स्कंद पुराण। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के चैप्टर में बताया कि स्कंद पुराण में कई प्रसंग नहीं है, क्योंकि स्कंद पुराण में आने वाले ये कथा रुक्मिणी तीर्थ की महानता अध्याय में आते हैं। स्कंद पुराण का यह पूर्व खंड नर्मदा नदी पे समर्पित है। यह खंड नर्मदा नदी के दोनों किनारों के पवित्र स्थानों का वर्णन करता है, जिसमें से एक है रुक्मिणी तीर्थ। इस अध्याय का उद्देश्य आपको रुक्मिणी तीर्थ के विषय में बताना है, न कि माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह के विषय में बताना। इसी उद्देश्य से स्कंद पुराण ने एक त्वरित और संक्षिप्त वर्णन को अपनाया है। चैप्टर 3 द कंक्लूजन। स्कंद पुराण सबसे पहला निष्कर्ष यह निकलता है कि 8 वर्ष की आयु में माता रुक्मिणी का शिशुपाल से वाग्दान हुआ था, भविष्यवाणी की वजह से, ना कि विवाह हुआ था। तो 8 वर्ष की आयु में विवाह होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। स्कंद पुराण से दूसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि स्कंद पुराण में रुक्मिणी तीर्थ की विशेषता दिखाने के लिए माता रुक्मिणी की कथा का एक त्वरित और संक्षिप्त वर्णन किया गया है, जिस कारणवश हम माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह के विषय में पूर्णतः जानने के लिए स्कंद पुराण को आधार नहीं बना सकते। अगर वीडियो आपको शिक्षाप्रद लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे भ्रांतियों का आगे भी प्रमाण सहित खंडन करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।